जय सच्चिदानंद। हमारे अंदर जीव शक्ति द्वारा विश्व गति से है, उसे रुत कहा जाता है। बात होती है ब्रह्मांड की। हम छोटे ब्रह्मांड हैं। जिस तरह बड़े ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह की गतिविधि होती है, उसी तरह हमारे अंदर भी ऐसी ही गतिविधि कहा गया है। उसे रुत कहा जाता है। यह रुत इस सृष्टि का प्रथम स्पंदन है। हमने प्रैक्टिकल में भी लिया था ना, इस ब्रह्मांड में गतात्मक और ऋणात्मक दो शक्तियां काम कर रही है। ये ऋणात्मक माने रुत, रुत माने एक साइंटिफिक शब्द है। हम उनको मां भगवती कहते हैं। रुत को पुरुष और प्रकृति, ये प्रकृति कहते हैं उनको, रुत को। और रुत प्रकाश से बनी है। और साइंस कह रहा है प्रकाश छोटे छोटे कणों में बिखरता है। जब ये बिखरता है तभी उसकी स्पंदन पैदा होती है। जब ये स्पंदन पैदा होती है तो उनका आवर्तन बनता है। आवर्तन बनने से इस ब्रह्मांड की गतिविधि सुनिश्चित चलती है। अपने अपने गोलाकार राउंड में ये रुत चलता है। जिस तरह रुति है, रुत के हिसाब से ऋतु बनी। 3 ऋतुएं हैं ना, और इनके हिसाब से ही बनी है। जैसे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, वो ऐसे ही आकर्षण और अपाकर्षण से ही चलता है। उस हिसाब से ऋतु बनती है। और यहाँ स्पंदन की बात हुई। स्पंदन जब एक से दूसरा आवर्तन शुरू होता है, आवर्तन जब गति होती है, उनको स्पंदन कहते हैं। और स्पंदन कण कण में बिखरा हुआ है। 2 कणों के बीच में उसको गति देने वाला जिनसे वो चलता है, वो शून्य है। वही प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती है। आप एक प्रैक्टिकल मैंने सुबह में अनुभव किया, अनुभव करना है आपको। जब आपको शून्य में जाना हो तो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कीजिए। जिस तरह हम कहते हैं शून्य में वायु तत्व तत्वित हो, वायु में अग्नि तत्व, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, पंच तत्व बैलेंस हो तो हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। 5 तत्व बैलेंस होते हैं। इसी तरह आप पहले अनुभव करें इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन का हाथों पर अनुभव करें। मैं इलेक्ट्रॉन की स्पंदना के साथ एक हो रहा हूं। क्या अनुभव होता है? हमारे हाथों के राउंड में एक गति मिलती है ऊपर की छोर की ओर। ये जो ऊपर है ना, ऐसे करोगे ऊपर की ओर, आपको अनुभव होगा ये इलेक्ट्रॉन है। धारण करने के बाद संकल्प करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, अवतरित हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अवतरित हो। गति सुकुड़ गई ना, ऊपर था और बीच में आने लगा। बीच में प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, अवतरित हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। अब उनका अनुभव करें।
आप महसूस कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अवतरित हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जैसे अवतरित होता है, एक फोर्स आपके सहस्त्र चक्र में अवतरित होता है, सुख जाता एक स्ट्रॉन्ग सहस्त्र चक्र में दाखिल होता, फोर्स की तरह अंदर अवतरित होता है, बड़ा फोर्स हो जाता है। जिस तरह हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कल्प के अंत में पूरी प्रकृति ईश्वर प्राण में लीन हो जाती है, वो अंदर चली जाती है, सब शून्य हो जाता है। जब भगवान संकल्प करते हैं फिर प्राण से पूरा जगत उत्पन्न होता है। तो हमारी गतिविधियां इलेक्ट्रॉन है, कई विचार करते हैं, तरंगित होता है, स्पंदनित होता रहता है और अलग अलग जगह हम कन्वर्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हमारी गतिविधि बढ़ती ही जाती है। तो उनको कंट्रोल करना हो तो आपको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में मतलब प्राण में अवतरित करना पड़ेगा। आपकी टोटली बाह्य गमन प्रकृति है, बाह्य विचार है, वो अंतर की ओर शामिल होने लगेंगे प्राण के साथ। प्राण भी थोड़ा स्पंदित है। जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में अवतरित कर दो तो पूरा आप ऐसा लगता है कि बड़ा एक हॉल है, जिस तरह आग्ना चक्र वो करते हैं ना भंवर गुफा में। आग्ना चक्र को भंवर गुफा भी कहते हैं। ध्यान में ऐसा अनुभव होता है, समस्त प्राण की गति एक भंवर गुफा में अंदर अवतरित होती, ऐसा लगता है कई किलोमीटर तक हम चलते रहते हैं। ऐसा ही अनुभव प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने से होता है। आप धीरे 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 शांत होते होते शून्य हो जाओगे। इस संकल्प करने से बाह्य गतिविधि बंद होते 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 आप अंदर उतर जाओगे। मैंने सुबह में थोड़ा अनुभव किया इनका, तो मेरे को लगा कि ये भी एक सूत्र अच्छा है, शांत होने का, निर्विचार होने का और परमात्मा की ओर अंदर अवतरित होने का। तो आप ऐसा एक प्रयोग करें। इसलिए यहाँ रुद्र कहा गया है। यह रुद्र इस सृष्टि का प्रथम स्पंदन है। इसी से स्पंदित होकर इसी के महानियम के आधार पर अनंत विश्व अपनी गति कर रहे हैं। गति को मेंटेन करने की शून्य है। दो स्पंदन के बीच में जो शून्य है उनको गति दे रहे हैं और नियम में चलाते। आपने देखा कोई विचार दूसरा विचार कन्वर्ट नहीं होता है। जब ये मोबाइल चलता है तो दूसरा मोबाइल का उनका जॉइंट नहीं होता है, क्यों? उनके बीच में शून्य है, उनको गति अवरोध नहीं होता, अपनी गति में ही चलते। इसी नियम के आधार पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। कहीं टकराव हुआ एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ? कभी नहीं हुआ। और अभी अपने इलेक्ट्रॉन कितने साधु ग्रह पहुंच गए ब्रह्मांड, कभी टकराव नहीं होता, सब अपनी गति में चलते रहते हैं। गतिमान रखने के लिए शून्य है। रुद्र का दर्शन भगवान के समावर्त स्वरूप का परिचय है। रुद्र का माने प्रकाश का दर्शन भगवान के समावर्त स्वरूप, जो साम्य स्वरूप है भगवान का, उनका साथ कनेक्ट होने से ईश्वरी तत्व का अनुभव होता है। इस दर्शन होते ही मनुष्य में विचार, वाणी और आचरण की क्षमता स्थापित होती है, शुद्ध होने लगते हैं। जैसे प्रकाश प्राण के साथ हम कन्वर्ट होते हैं तो हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा आचरण माया के साथ कनेक्ट थे, तो उनके साथ हम थे, तो उसमें कई प्रकार के अशुद्धियां, अज्ञानता थे। जब हम धीरे 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 जब इस प्राण की ओर जाते हैं तो आपने नेचुरल अनुभव किया होगा, हमारे विचारों में अलग प्रकार की बनावट आ गई। हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे। तो ये होने से आपके अंदर जब वो रिबाउंस होता है प्राण, तो आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देता है।
जब जैसे अंतकरण शुद्ध होता है तो वाणी में चेंज होता है, एक कंट्रोल आ जाता है। जितना चाहे उतना ही हम वाणी का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वाणी रिकॉर्ड हो रही है इथर में, और इथर से प्रारब्ध बनता है, और जैसा प्रारब्ध बनेगा वैसे ही हम बनेंगे। नया जन्म हमारा वैसा ही बनेगा। इसलिए वाणी पर कंट्रोल आ जाता है। हम समझते हैं, पहले अज्ञानी थे और समझने लगे, जो मैं बोलूंगा वो होता ही है। आप दूसरों को वाइब्रेशन देते हैं तो होता ही है ना, क्योंकि आप जिस हाथ ऐसा करते हो, हाथ फैलाने से आप प्राण के साथ कनेक्ट होते हो। अब जब जो वाणी आप बोलते हो, सीधा उनमें परिवर्तन होने लगता है। कैसा भी रोग हो चला जाता है, क्योंकि प्राण शक्ति उनके अंदर शामिल हुई है। तो आप सांसों सांस में प्राण ही तो ले रहे हो, तो समझो इन बात को। उठे बैठते जागते सोते प्राण ही काम कर रहा है। प्राण है तो आपका जीवन है, प्राण है तो सपने भी देख रहे हैं। बिना प्राण से कुछ नहीं होता। तो ये हमें अज्ञात मन में उतारना है। हम जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, प्राण से ही होता है, और मैं प्राण ही तो हूं। भगवान का वचन है, मेरा ही सनातन अंश। तो हम हैं, उनको मान लेना है। तो आपकी वाणी, आपका आचरण चेंज हो जाएगा। ये आचरण शब्द से औरा बनता है, और औरा से आपका जीवन, आपका जीवन ही नहीं औरों का जीवन भी प्रभावित होता है। आप मुखिया हो घर के, आपका औरा जैसे बच्चों में लेके गिरेगा, टच होगा, तो बच्चे वैसे ही तो सोचेंगे, वैसे ही उनके अंदर आचरण अवतरित होगा। वो निर्दोष है, आप जो कर रहे आपको देख कर ही वो करेगा। तो आपकी वाणी, आपका आचरण जब शुद्ध होता है तो इनका असर धीरे धीरे बच्चों पर, कुटुंब पर, समाज पर और देश बनता है। कभी देश उन्नत है, कभी तो निचली कक्षा में। उनका कारण अहम ही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये आचरण लास्ट में कहा, पहले कहा विचार, विचार स्पंदन, इनके बाद वाणी, वाणी के बाद आचरण। वाणी जैसे हम सुनते हैं वैसा ही सोचते हैं, और सोच सत्य से ही प्रकट होती है। उनको दोनों का मिलन होता है। आपने जैसा विचार किया, आपके अंदर चैतन्य है, चित्त जिनको चित्त कहते, मन, बुद्धि और चित्त, बाद में अहंकार। या तो अहंकार को बढ़ावा मिलता है या अहंकार छोटा होने लगता है। बाहर से दिखाई पड़ती विषमताओं के बीच भी परमात्मा शक्ति के समत्व का सूत्र चला आता है। इसे इनके द्वारा परखा जा सकता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु कहाँ वहां रहकर भी वेदों का अध्ययन करते था। इस अध्ययन में उसे सत्य व ऋतु का दर्शन कराया जाता था, क्योंकि ऋषि के आश्रम में वातावरण भी पॉजिटिव होता है। खुद ऋषि ज्ञाता होते हैं वेदों, उपनिषदों और परमात्मा के। उनसे मुंह से निकला हुआ शब्द सत्य बनता है। तो वहां गुरु का रहकर वेदों का अध्ययन करते थे, और सत्य व ऋतु, सत्य परमात्मा अक्षर, ऋतु मां भगवती, क्षेत्रज्ञ, उनका अनुभव उनको वहां कराया जाता था। अब सोचो, वहां से जो साधक बाहर निकलता है पूरा सत्यवन होता है, उनका जीवन वैसे चलता है। और ऋतु काल भी वैसे ही चलती थी, आज चेंज हो गई, क्योंकि हमारी वाणी वर्तन चेंज हो गया। तो आज देखो ना कितना चढ़ाव उतार आ रहा है। सीजनों में भी बारिश में कभी ज्यादा गिरती है,
कभी कम होता है, ये हमारे ही विचार की प्रतिश्रुति है। हम जैसे सोचते हैं इधर में ऐसा ही होता है, इसलिए सोचकर सोचना चाहिए क्यों ऐसा होता है, हम तो बिगाड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान में सत्य की ओर जाते हो तो आपकी वाणी वर्तन चेंज हो जाता है। कोई चेंज इस ओरा में आता है, ओरा जैसे फैलता है तो इस समाज प्रकृति में भी चेंज होता है, तो प्रकृति की सेवा हो जाती है। हमारे अंदर भी बदलाव, बाहर जगत में बदलाव, तो सब लोगों के अंदर ये अवतरित हो जाता है, तो वह ये सतयुग बन जाता है। सत्य का मतलब यही होता है, युग माने आवर्तन, जो हमारे ऋषियों ने बनाए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो सतयुग बन जाता है। देवों का और कोई हम ही देव है। हमारा अवाणी वर्तन से ही पाताल बनता है और सतयुग स्थापित होता है। राम सर ने कहा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो यही शुरुआत हमसे ही करनी चाहिए। उसने ऐसा किया, उसने वैसा, ये नहीं, शुरुआत हमसे होनी चाहिए। हमारी वाणी वर्तन आचरण शुद्ध होने से उनका प्रभाव दूसरों पर भी इतना ही पड़ता है। आप इनका सतत चिंतन मनन करें। जय सच्चिदानंद।